मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा है, ग्रीन की है, ली की है, कॉर्नबेक की है या क्विलिन तथा हन्ना की है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है सा ऑप्शन। आपका देखिए, आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा, तो कौन ब्रेक, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या नैतिक पक्ष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है भाई उसे वार्षिक मूल्यांकन ही तो कहेंगे ना, क्योंकि सत्र के अंत में हो रहा है तो ये वार्षिक मूल्यांकन हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है आपका, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में। तो इसमें विज्ञान, भूगोल तथा कृषि, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पे देखिए जो नहीं है वो सही है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, ये सभी तो विशेषताएं हैं, लेकिन कठोरता इसमें विशेषता नहीं है, क्योंकि कठोरता तो विशेषता हो ही नहीं सकती, क्योंकि लचीलापन विशेषता होती है, कठोरता विशेषता नहीं होती है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो आपका हो जाता है मौखिक मूल्यांकन। उसके बाद क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी। तो बा ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा है? तो भावात्मक पक्ष कहलाता है, यानी रुचियां जो होती हैं वो क्या है, छात्रों की जो रुचियां हैं, जो संवेग है, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष हो जाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसमें क्या होता है, ब्लूप्रिंट जो प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए होता है ब्लूप्रिंट। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर, जब त्रुटियों का ज्ञान करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, यानी निदानात्मक परीक्षण करते हैं। लेकिन जब हमको उसकी त्रुटियों के बारे में, उसकी कमी के बारे में पता हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, यानी इलाज करते हैं। तो वो क्या है, तो निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक तो डायग्नोस हो जाता है, ये नहीं है। नवाचारी शिक्षण ये भी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण ये हो जाता है। उसके बाद है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये नहीं आपका सही है, रॉस नहीं सही है। टीपी नन इसका राइट आंसर हो जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था? स्टीफन एम पूरे ने, स्किनर ने, राइबर्न ने, वुड्रो ने। तो इसका हो जाता है स्टीफन एम पूरे ने, ये आपका आंसर राइट होता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो मौलिक शोध कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है, ऐतिहासिक शोध कहलाता है या वैज्ञानिक शोध कहलाता है? तो इसमें आपका क्रियात्मक शोध हो जाता है, यानी कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने वाला। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, 4 होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन। निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यहाँ देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहां तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज मिति। तो इसमें यह मूल्यांकन होता है, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, व्यापक मतलब फैला हुआ, मतलब फैलाव, मतलब बड़ा क्षेत्र। तो क्या है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। भाई जब बड़ा फैला हुआ है, क्षेत्र बड़ा है, तो सभी पक्षों का होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक पक्ष के मूल्यांकन से, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन यहाँ पे हो जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को आपका 4 भागों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का। तो आपका हो जाता है यहाँ पे समझ का, क्योंकि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से? तो संज्ञानात्मक समझ से होता है ना। तो आपका मतलब समझ यानी बुद्धि यानी समझ, तो वही संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो भावात्मक पक्ष यानी रुचि, अंदर की जो चीज है, जैसे हमें कोई चीज इंटरेस्ट है, हम वो करने के लिए हम अंदर से है कि हमको वो रुचि और उसको हम अच्छे से सीख भी पाएंगे। क्योंकि जो काम करने में हमें आनंद नहीं आता, जो काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो काम हमसे कोई नहीं करा सकता, है ना। और जिसमें इंटरेस्ट आता है वो काम हमसे अपने आप से हो जाएगा। हमको यानी किसी को शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है, कोई हमें समझाए नहीं, आप ऐसा काम कर लो, तभी हम वो
वो करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम स्वयं से वो काम कर लेंगे, तो रुचियों का हो जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत यानी लगातार, व्यापक यानी फैला हुआ, है ना। मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, तो कितनी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें हो जाता है 2 3 4 5 जो भी है, तो इसमें आपका 5 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज मिति। तो इसमें आपका हो जाता है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो छात्र प्रोफाइल होती है ना। जैसे पोर्टफोलियो आपने नाम सुना होगा, तो इसमें क्या होता है, बच्चों की जितनी भी चीजें, जो एक्टिविटीज या जो बच्चा कार्य कर रहा है, जो प्रगति कर रहा है, वो एक पूरी फाइल बना ली जाती है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र प्रोफाइल ही है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, तो नियंत्रक, संकेतक, मापक, केंद्रक। तो बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, तो मापक के द्वारा पता किया जा सकता है ना भाई। ये तभी तो आप बता सकते हो ना। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो आपका जो हो जाता है आंसर, समस्या हमारी और हल भी हमारा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्या अनुभवित जन्य होती है। अनुभव जन्य यानी अनुभव किया हुआ, जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है, तो आप क्या करते हो, जैसे आप उस समस्या को याद करते हो जो समस्या आपने कभी हल की होती है ना, कि हमारे पास वो प्रॉब्लम आई थी, या हमारे पास क्या कि हमको उस प्रॉब्लम ने घेर लिया था, तो हमने क्या किया था, इस तरह से सोल्यूशन किया था। तो यानी वो हमारा अनुभव हो गया, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया था, आज फिर से उसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले टाइम में हमने सॉल्व किया था। तो ये क्या हो जाता है, अनुभव जन्य हो जाता है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है जो क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो चरणों की बात की जाए तो 6 होता है ना। चरणों की बात की जाए तो आपका 6 हो जाता है, कहीं कहीं पर आपको 8 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप बात करें तो 6 हो जाता है। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको चीजें पढ़नी है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो पर व्यक्ति गुणवत्ता समय मूल्यांकन, तो ये गुणवत्ता समय मूल्यांकन ये सभी आता है, लेकिन पर व्यक्ति नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्रिया शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो क्या है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, जैसे आपसे किसी ने क्या किया, कोई क्वेश्चन किया, तो आप क्या करते हैं, उसको आप याद करते हैं, यानी कि फिर से आप उसकी परिकल्पना करते हैं, तो यानी कि उसको क्या हो जाता है, परिकल्पना। इसमें आंसर राइट हो जाता है ना। जैसे आपसे किसी ने भाई कोई चीज पूछ ली, तो आप क्या करोगे, उसको याद करोगे, फिर से आप समझोगे कि हाँ वो चीज हमने बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग तो वो चीज हमको क्या होता है, याद आ जाती है ना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जन समूह। तो समष्टि हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण और अवलोकन। तो इसमें आपका प्रत्यक्षण यानी जो ये आपका प्रत्यक्षण हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपके जो 2017 के क्वेश्चंस थे वस्तुनिष्ठ टाइप, वो सॉल्व हो चुके हैं। आगे का क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी सी हेमस्टेडर, ब्रेडफील्ड। तो कौन हो जाते हैं, तो इसमें स्टीफन एम कोरे हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो सतत यानी लगातार, व्यापक यानी बड़ा क्षेत्र, फैला हुआ क्षेत्र। इसको याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए क्योंकि जो लघु में, अति लघु में इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा, किसी को सतत ही नहीं पता होता है कि होता क्या है, व्यापक होता ही क्या है। तो उस यानी व्यापक होता क्या है, हमारा मतलब ये है। तो जब व्यापक का मतलब ही नहीं पता होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कठिन मामला हो जाता है, क्योंकि जब चीजें हमें सरल भाषा में पता होंगी तभी हम उन चीजों को कर पाएंगे। तो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है, तो कब, 2009, 2008, 2010, 2011। तो यहाँ पे 2009 हो जाता है, ये राइट है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। अब यहाँ पे हम मापन के बारे में अगर हम समझते हैं तो मापन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे अंक की बात आई है ना, तो अंक की बात क्या हो जाती है, तो मापन हो जाती है। तो जैसे क्या होता है कि भाई किसी की लंबाई है, किसी का भार है, तो किसी को अंक मिले हैं, तो आप इसको किसमें बताएंगे कि भाई हमको क्या हुआ है, 60 अंक मिले हैं, लंबाई 5 फुट 5 इंच, यानी अंक आ रहे हैं। तो यानी ये मापन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई है। तो 1957, 1958, 1956, 1955। तो इसमें क्या हुआ है, तो ये आपका जो 1956 है वो राइट आंसर है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट या इम्प्रूव एजुकेशन या टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इसमें टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस ये आपकी पुस्तक यानी प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक हो जाती है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो इसमें उदाहरणार्थ प्रश्न हो जाते हैं, ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है समय की मितव्यता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना प्रशासन की सुगमता। तो पाठ्यक्रम की व्यापकता ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। तो यहाँ पे हो जाता है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्या है, तो ये क्रियात्मक शोध है। देखिए ये क्वेश्चन उलट फेर के आ रहा है, पहले पूछ लिया क्रियात्मक शोध क्या है, तो आपको जवाब देना था समस्या हमारी और हल भी हमारा, अभी जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। अब यहाँ पे पूछ लिया समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्या, तो क्रियात्मक शोध का है। यानी क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आंसर का क्वेश्चन कर दिया, लेकिन चीजें आपको आती हैं तो आप कर ले जाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहार परक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो आपका हो जाता है अधिगम अनुभव, ये हो जाता है। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता तो समाधान का पूर्व अनुमान ये आपका। क्योंकि जब हम क्या करते हैं परिकल्पना में, देखिए अभी क्वेश्चन ये आ चुका है कि समस्या का पूर्व अनुमान, तो परिकल्पना हमको करना था। क्योंकि हम जब हमारे सम्मुख कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले समस्या आई होती है हम उसको याद करते हैं, वहां पे ऐसा लगता है हमारा सारा माइंड वहीं पे चला गया कि हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया था, यानी इन सब चीजों को याद करते हैं। तो यानी समस्या का पूर्व अनुमान हम लगा लेते हैं, यानी पिछला जो हमने पिछले तरीके से सॉल्व किया था, यानी पिछली समस्या को हमने जिस तरह से सॉल्व किया था पूर्व ज्ञान लगाकर, अब हम समस्या आई है उसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो अभी हमने आपको क्या बताया, जो मापन होता है उसमें नंबर्स होते हैं, 60 अंक मिले, आपकी लंबाई इतनी है, 5 फुट है, 5 फुट 4 इंच है, इस तरह से नंबर्स की बात यहाँ पे आई थी ना। तो यानी नंबर्स किसमें आते हैं, तो गणित में आते हैं, तो गणित से है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया कथन किसका है, तो ये कथन आपका हेल्मस्टेड का हो जाता है, या एस स्टीवेंस का हो जाता है, बर्ट्रैंड रसेल का हो जाता है, या वुंड का हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाता है एस स्टीवेंस, ये हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं तो बालक, समाज, विषय वस्तु। भाई शैक्षिक उद्देश्य के अंग तो ये सभी हो जाते हैं ना, तो इसमें उपयुक्त सभी राइट है, लेकिन ऐसा नहीं हर जगह उपयुक्त सभी राइट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जब ऐसा आ जाए ऑप्शन तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देके ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं अक्सर। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने का क्षेत्र ये सभी हो जाते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, भावात्मक क्षेत्र भी है, क्रियात्मक क्षेत्र भी है। तो ये सभी है, यानी उपयुक्त सभी, इसमें भी राइट आंसर हो जाता है। और आपका हो जाता है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो आपका हो जाता है अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, शिक्षण, उद्देश्य, सीखने के, उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है भाई, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हो जाते हैं, तो उपयुक्त सभी ही हो जाते हैं। तो द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज सभी को। भाई मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता तो सभी को होती है ना, तो इसलिए सभी, द ऑप्शन राइट है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो 5, 2, 6, 4। तो इसमें आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो देखिए बात की जाए अगर भाग की कि भाग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और अगर पक्ष की बात की जाए तो पक्ष होते हैं 3। तो यहाँ पे आप चीजों को समझकर और आप लोग खुद से गूगल कर लीजिए और यहाँ पर आप वहां पे कहते हैं विश्वसनीयता बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यालय और प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो आप मूल्यांकन किसका करेंगे। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, सतत यानी लगातार। तो सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन करना, यानी लगातार आंकलन किया जा रहा है कि बस सत्र स्टार्ट हुआ तब से और अंत तक। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, शैक्षिक शोध को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 7, 6, 3, 5। तो यहाँ पे आपका 6 हो जाता है। ठीक है ना,
तो आपका 6 हो जाता है यहाँ पे शैक्षिक शोध। बात कर लेते हैं कौन कौन से, तो हम इनके नाम भी आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें जो चीजें सही लिखी है मिसप्रिंट हो जाता है, आपको पता है इन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हो जाता है समस्या की पहचान, सेकंड नंबर पर हो जाता है समस्या को परिभाषित करना, और थर्ड नंबर पर हो जाता है कारणों का विश्लेषण करना, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फिफ्थ नंबर पर हो जाता है परिकल्पना व परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, और सिक्स नंबर पर हो जाता है कार्य योजना संबंधी निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ये 6 हो जाते हैं, ना कि 3। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, नवाचार यानी नई चीजें है ना, अभिकर्मित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी ये राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल आंकना, तो आपका मूल आंकना ये राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो राइट है। ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला हो जाती है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल, तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, व्यक्तिकरण, समीक्षा, प्रतिकरण या परिकल्पना, उपकल्पना, तो परिकल्पना या उपकल्पना आप कह सकते हो। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? तो ये निष्कर्ष या प्रदत्त विश्लेषण या परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकीय विश्लेषण, तो ये निष्कर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, या किस प्रकार का प्रश्न है? तो स्मृति संबंधी, विचार उत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक, तो स्मृति संबंधी है, क्योंकि आपने कभी इसको याद किया था। भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो आपने इसको याद किया, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, तभी तो आप, यानी आप रट के बैठे हुए हैं उसको। तो जब रट कर बैठे हुए हैं, यानी आप अपनी स्मृति पे जोर देंगे, आप स्मृति संबंधी, आप उसको फिर से वही चीज स्मृति से आप उस चीज को निकालेंगे, यानी अपनी मेमोरी से आप उसको निकालेंगे और आप बताएंगे, तो यानी स्मृति संबंधी है, यानी चीजें आपको याद है, यानी आपकी चीजें रटी हुई हैं। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न या मिलान पद, तो इसमें आपका देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्न भी हो जाते हैं, इसलिए सही है लेकिन गलत है। कांतर पद ये भी सही इसलिए गलत है, और मिलान पद ये भी सही इसलिए गलत है, लेकिन लघुत्तरीय ये आपका गलत है, तो इसीलिए आपका सही है। तो यहाँ पर आपके 2019 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुदालियार आयोग, तो एनसीईआरटी का हो जाता है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग, बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी, तो भाई शैक्षिक उद्देश्य के अंग उपयुक्त सभी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग, तो इसमें आपका अनुप्रयोग राइट आंसर हो जाता है। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो भाई कभी 80 अंक सीता प्राप्त कर रही है, कभी 50 अंक रीता प्राप्त कर रही है, तो कभी 60 अंक कोई प्राप्त कर रहा है। मतलब अंक कितने भी होगा तो क्या होगा, वो मापन ही है ना, मापन के अंतर्गत आएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? भाई देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि निष्कर्ष। उसके बाद आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, अभिक्रमित और टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, या कथन है टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरी का, रॉस का, तो टीपी नन का हो जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता, तो इसमें कठोरता देखिए ये भी रिपीटेड है, क्योंकि भाई उत्तम जो परीक्षण होता है नहीं है, तो उसमें कठोरता देखिए कहीं पे भी आपका उत्तम नहीं माना जा सकता है। ब्लूप्रिंट क्या है? क्वेश्चन रिपीट है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाता है कि प्रश्न पत्र की आधारशिला, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष, तो संज्ञानात्मक पक्ष ये आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का। आपका हो जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई तो 1957, 1958, 1956, 1955, रिपीटेड क्वेश्चन है, या जाहिर सी बात है 1956 रट भी गए होंगे क्वेश्चन है ना। मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, कथन किसका है? हेल्ग, स्टेडर्ड, एस स्टीवेंस, वोल्टेंड, रसेल, वुंड का है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं 12 नंबर का, तो आपका हो जाता है एस स्टीवेंस, तो ऑप्शन आपका राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा गया, यानी 4 भागों में बांटा गया है। भाग की यहाँ पे बात हो रही है शैक्षिक नवाचार से, क्योंकि बहुत ही इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग एक एक को वर्ड पर ध्यान दीजिए कि कह क्या रहा है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो जो मूल्यांकन है वो विधि है। मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र वह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? टीएच ग्रीन, ली, कॉर्नबेक, क्विचलिन तथा हन्ना की। ठीक है ना, तो आपका हो जाता है कॉर्नबेक। इसमें सा ऑप्शन राइट है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन राइट है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है ऐतिहासिक और यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विज्ञान भूगोल और कृषि में, दर्शन शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है विज्ञान भूगोल और कृषि में हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका? शिक्षण नीतियों युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो आंसर आपका शिक्षण नीतियों युक्तियों का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए निदान में क्या होता है, पहले कमी जानी जाती है, उपचार में क्या होता है, कमी को दूर किया जाता है। तो शिक्षण नीतियों युक्तियों का, यानी जो युक्तियां होती हैं, जो नीतियां होती हैं शिक्षण की, तो उस पे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। टीपी नन का, प्रोबियल का, स्कनर का, रॉस का, तो यहाँ पे टीपी नन हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये टीपी नन ही राइट है। आपका 2016 में भी शायद आया, वहां पे रॉस जो आपकी सीरीज है, यानी जो आपका पेपर सोल्यूशन है, वहां पे आपका रॉस है, रॉस नहीं है, आपका टीपी नन ही है। ठीक है ना। और अगर आपको विश्वास में लेना है अपने आप को कि हाँ ये रॉस है या टीपी नन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। हालांकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, 110% श्योर है, लेकिन फिर भी आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अपने पे भी विश्वास करना, और जो चीजें हैं उन पे अपने तरीके से विश्वास करना, है ना। मैं ये नहीं कहती कि फुली आप मुझ पे ही विश्वास करें, क्योंकि ये पढ़ाई का मामला है भाई। एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक नंबर से बच्चा जो है रह जाता है और बैक लग जाती है, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, टाइम भी बर्बाद होता है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो क्या होता है, जो पिछले सेमेस्टर का है वो भी करना होता है, अगले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको भी देखना होता है, तो बहुत ही वर्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि बात ऊपर नीचे हो जाए एक आध नंबर से, तो मेहनत कर ही लीजिएगा। क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल। समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, रट गया है आपको, यानी समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, यानी आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, अभिकर्मिक अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा का उपयुक्त सभी। भाई यही है, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार ड्रम संगीत है, तो दोनों, यानी आ और बात दोनों। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तो सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं को तैयार करना। तो यहाँ पे आपका परीक्षाओं को तैयार करना, ये आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया, नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। अब कितनी बार ये रिपीट होगा, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लूप्रिंट कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी। तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है ना। यहाँ पे क्या ऑप्शन पढ़ने जरूरी रहेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल भाई रट गया है मामला, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है भाई, ये भी देखिए। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस, स्थापन और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, भाई कितनी बार आएगा भाई? 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, और 1956 और 1960। तो 1956। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अभी क्या बताया, नंबर्स किस में होते हैं? तो गणित में। तो गणित ही तो हुआ ना, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार क्वेश्चन आया। मूल्यांकन होता है कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ लें, मूल्यांकन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से हो सकता है, और दोनों अपना महत्व रखते हैं। जहां मात्रात्मक ठोस संख्याओं या सांख्यिकी का सत्यापन प्रदान करते हैं, वही गुणात्मक तरीके मानवीय तत्वों की गहराई, संदर्भ और समझ प्रदान करते हैं। भाई आपको पता है कि किसी चीज को अलग करना होता है। मात्रा यानी जैसे गणित है, गणित में अंक है, कोई 60 साल का है, 60% अंक पा रहा है, 50% अंक पा रहा है, 80 अंक पा रहा है, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये भाई मात्रात्मक। गुणात्मक में भाई अलग अलग किया गया, लड़के लड़कियों को जेंडर के से लिंग से आधारित कुछ भी चीजों को अलग किया गया, तो दोनों को अलग अलग समझना है ना। अलग अलग इकाइयां समान नहीं होती, यानी दो इकाइयां समान नहीं है, तो वो क्या है, वो गुणात्मक है। तो मूल्यांकन दोनों तरीके से होता है, इसलिए यानी जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट है, आ और बा दोनों सही है, इसलिए ये जो आपका सा है वही राइट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 2023 के भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।